Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a variable plane is at a distance k from the origin and meets the coordinate axis in a, b, c. Then the locus of centroid of triangle ABC is A, B, C, D. Options given है हमारे पास. So first of all key concept क्या use करेंगे? Key concept. Let us suppose three coordinates given है हमारे पास triangle के. First of all A is x1, y1, z1. Next B is x2, y2, z2. And C is x3, y3, z3. So centroid किसके इक्वल टू होता है हमारे पास? Centroid is x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3, z1 plus z2 plus z3 upon 3. सो नाउ इसके कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. स्टेटमेंट में क्या गिवन है हमारे पास? अ वेरिएबल प्लेन इज एट अ डिस्टेंस k फ्रॉम द ओरिजिन एंड मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस इन a, b, c. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स सपोज करते हैं ट्रायंगल के. लेट a कोऑर्डिनेट इज a, 0, 0 and b coordinate it is 0, b, 0 and c coordinate it is 0, 0, c. So from here centroid किसके इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास? Centroid let us suppose it is equal to alpha, beta, gamma. So from here alpha, beta, gamma किसके इक्वल टू आएगा हमारे पास? Alpha, beta, gamma it is equal to a plus 0 plus 0 upon 3, 0 plus b plus 0 upon 3, 0 plus 0 plus c upon 3. So from here alpha, beta, gamma it is equal to a upon 3, b upon 3, c upon 3. So from here alpha की वैल्यू क्या आ जाएगी? It is equal to a upon 3. Then next beta की वैल्यू it is b upon 3. Next gamma की वैल्यू it is c upon 3. So from here a की वैल्यू क्या आ जाएगी? It is 3 alpha. Similarly b की वैल्यू 3 beta and c की वैल्यू 3 gamma. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखेंगे. इक्वेशन ऑफ प्लेन इट इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल्स टू 1. इट कैन बी रिटन एज x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c माइनस 1 इक्वल टू g. सो नाउ फ्रॉम हेयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. गिवन क्या हमारे पास? इट इज k फ्रॉम द ओरिजिन. सो फ्रॉम हेयर इट इज k इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर मॉडुलस. सो फ्रॉम हेयर इट इज इक्वल टू k इक्वल्स टू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज कंप्लीट का स्क्वायर रूट. सो नाउ फ्रॉम हियर बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स सो इट बिकम्स के स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर. नाउ ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो फ्रॉम हियर ए की वैल्यू क्या थी? 3 अल्फा. सो इट इज के स्क्वायर इक्वल्स टू 1 upon 3 alpha square which is 9 alpha square. Similarly plus 1 upon 9 beta square plus 1 upon 9 gamma square. So from here it is equal to k square into 1 upon 9 alpha square plus 1 upon 9 beta square plus 1 upon 9 gamma square equals to 1. So from here take 1 upon 9 common. So it is k square upon 9 into 1 upon alpha square plus 1 upon beta square plus 1 upon gamma square equals to 1, which is equal to 1 upon 9 into 1 upon alpha square plus 1 upon beta square plus 1 upon gamma square equals to 1 upon k square. So now which is equal to 1 upon
अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 9 अपॉन के स्क्वायर। सो नाउ स्टेटमेंट में क्या गिवन था हमारे पास, फाइंड आउट क्या करना था, लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC। सो नाउ इन्होंने सेंट्रोइड क्या लिया है इन फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड। सो वी पुट अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई कोमा जेड। सो फ्रॉम हियर वैल्यूज क्या आ जाएंगी हमारे पास, इट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 9 अपॉन के स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज x पावर -2 प्लस y पावर -2 प्लस z पावर -2 इक्वल्स टू 9 इंटू k पावर -2। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ ऑप्शंस के साथ मैच करते हैं। सो फ्रॉम गिवन ऑप्शंस x पावर -2 प्लस y पावर -2 प्लस z पावर -2 इक्वल टू 9 into k power -2, which is D option. So D is the correct answer. I hope you all understand it well. Best of luck.